दर्शकों नमस्कार। इंटरव्यू के सिलसिले में हम आज आपको मिलवाने वाले हैं भारत भूषण चुग जी से। भारत भूषण चुग जी प्रदेश सह संयोजक आर्थिक प्रकोष्ठ बीजेपी के, युवा उत्तरांचल पंजाबी सोसाइटी के अध्यक्ष और कई संस्थाओं से जुड़े हुए एक वेल नोन, अच्छे तरीके जिनको जाना जाता है वैसे एक सामाजिक कार्यकर्ता है। मैं इनसे एक अलग तरह का सवाल पूछने वाला हूं कि अब तक का आपका जो राजनीतिक सफर है उसको किस रूप में देखते हैं, मतलब उससे सेटिस्फाइड हैं, उसमें कुछ संभावना है और कुछ करने की, आपका उसके ऊपर क्या राय है अपने आप के ऊपर? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद गुरविंदर जी आपका करना चाहूंगा कि आपने, हमारे यहाँ कहते हैं ना कोई पार्टी छोड़ के जाता है या कोई करके घर वापसी, तो आप अपने पुराने फील्ड में आए। आपका भी स्वागत है, आपके साथ महेंद्र भाई भी मेहनत कर रहे हैं। आप दोनों का स्वागत अपने दर्शकों से जोड़ने के लिए। और उसके बाद आपने पूछा कि क्या सफर है। असल में सफर क्या है, ये तो एक कहते हैं ना कि जो लिखा होता है वहां बंदा पहुंच जाता है जी, डेस्टिनी। तो मैं तो कभी भी राजनीति या सामाजिक क्षेत्र में नहीं आना चाहता था जब मेरी पढ़ाई का टाइम चल रहा था, क्योंकि मैंने साइंस उससे सारा 9th-10th मैंने साइंस से की। फिर मैंने 11th-12th PCM फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ लिया तो फिर मुझे एक क्या हुआ, 12th में व्यापार करना शुरू करना पड़ गया। मैंने 12th में कपड़े का व्यापार शुरू कर दिया। बल्कि मेरा मन था कि मैं इंजीनियर बनूं या कोई ऐसी लाइन पकड़ूं। ये तो यूपी बोर्ड बहुत कठिन था मैथ का उसका, तो मैंने बड़ी मेहनत भी की थी। खैर जिस रास्ते में जाना होता है। तो जब मैंने 95 में इंटर किया और मेरी शॉप भी उससे पहले ही, बोर्ड के पेपरों से पहले ही मेरे को शॉप खोलनी पड़ी, ऐसा कोई कारण बने। तो उसके बाद मैं धीरे धीरे, क्योंकि बाजार में जब आ गए हम लोग, तो पहले गाँव बुरानी में रहते ही थे, आ गए तो फिर हम लोगों ने समाज से भी जुड़ने का प्रयास किया कि अब व्यापार करना है तो समाज के साथ व्यापार होता है। तो हम व्यापार मंडल के साथ, युवा कांग्रेस के साथ भी जुड़ गए। अच्छा। और सबसे पहले हम लोग यहाँ, फिर उसके बाद मैंने कपड़े काम किया, साथ साथ मेरा प्रॉपर्टी डीलर का काम भी शुरू हो गया 1 साल बाद। ठीक। तो उससे फिर हम एक दिन बैठे थे, हमारे यहाँ थे गाँव के हमारे बड़े भाई हैं बलदेव छावड़ा जी, नरेंद्र कालड़ा जी, हम लोग प्रॉपर्टी काम करते थे। तो ऐसी प्रस्ताव आया कि अपने वो कार्यकारिणी का गठन हो रहा था भाजपा की, तो हमारे गांव की कार्यकारिणी, हमारा गांव सबसे आस-पास गांव बड़ा था, तो युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में मेरी जिम्मेदारी लगी। ये कौन से सन की बात होगी? 96-97 की बात होगी मुझे लगता है। 96-97 मतलब एग्जैक्टली तो मैंने कहीं लिखा नहीं, मेरे ख्याल 96 की बात है शायद, लमसम एक आइडिया। हाँ, तो उस समय लगभग पार्टी में तिलराज भेड़ जी का बोलबाला था यहाँ पर, उनके नेता, तो हम लोग भी काम करते थे। तो सबसे पहले मैं वो बना। उसके बाद फिर इधर राजनीतिक सफर भी चल पड़ा, उधर सामाजिक सफर भी साथ साथ, क्योंकि जब बंदा एक्टिव होता था फिर चारों तरफ जिसका मन होता है काम करने का। तो फिर मैं उसके बाद मंडल का उपाध्यक्ष बना युवा मोर्चा का। फिर मैं रविंद्र बजाज जी जिला अध्यक्ष बना, तो उन्होंने अपने जिले की टीम में मेरे को लिया, बीजेपी। हाँ, जिला पहले एक उसमें समिति का जिले का सहप्रभारी बनाया, फिर जिला महामंत्री बनाया अपने साथ लास्ट पीरियड में। फिर मैं कमल जिंदल जी जो आज पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, उस समय हमारे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष थे, तो इनके साथ मैं जिला प्रवक्ता, जिला मीडिया प्रभारी रहा। इधर मैं व्यापार मंडल में भी सक्रिय था, तो मैं युवा व्यापार मंडल का उपाध्यक्ष भी, संजय जुनेजा अध्यक्ष थे उस समय, मैं उपाध्यक्ष बना। और हमारे उस समय व्यापारी नेता थे गुलशन छाबड़ा जी, प्रदेश में थे वो, नगर में बलवंत अरोड़ा जी, और बड़े भाई अशोक छाबड़ा जी महामंत्री थे। तो इन लोगों से व्यापार मंडल में भी हम लोग धीरे धीरे समाज का काम करते थे। इधर अपना धीरे धीरे राजनीतिक क्षेत्र में भी हम लोग लगे रहे। जैसे फिर मैं प्रदेश की टीम में आया, गजराज सिंह बिष्ट प्रदेश अध्यक्ष बने युवा मोर्चा के, धामी जी के बाद, माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं इस समय। तो उसके बाद वो बने, तो उन्होंने फिर मेरे को प्रदेश का प्रवक्ता बनाया अपनी टीम में युवा मोर्चा की, IT का प्रभारी बनाया। अच्छा जी। तो उसके बाद सफर चलता रहा। फिर मैं पार्टी का, फिर रुद्रपुर का परिसीमन हुआ सीटों का, तो सीट हुए तो रुद्रपुर में 2 मंडल बने, एक रुद्रपुर शहर और एक रुद्रपुर ग्रामीण। ग्रामीण में ये वाला इलाका सारा आता था भाई साहब। उस समय सिर्फ 20 वार्ड होते थे यहाँ पे। ये जो आपका फाजलपुर, मैरोला, बगवाड़ा क्षेत्र, फुलसुंगी, इधर पत्थर चट्टा, टांडा तक, ये सारा एरिया थे, सब गदरपुर तक पूरा बहुत बड़ा ग्रामीण मंडल था। हाँ जी। उसका प्रथम अध्यक्ष बनने का सौभाग्य मुझे पार्टी ने दिया। बढ़िया। तो उसके बाद फिर मैंने जिले का महामंत्री बना। इस बीच मंडल अध्यक्ष रहते रहते जिला पंचायत का चुनाव हुआ, तो मेरी इच्छा काफी समय से थी। और उसके साथ साथ मैं छात्र संघ में भी लगातार हम लोगों ने लोगों को चुनाव यहाँ पर जिताए। हमने, हमारे समय में गुरजीत सिंह पन्नू बने, उससे राजेश शुक्ला जी जो विधायक है वो बने, हम लोगों ने उनको चुनाव लड़ाया। फिर पन्नू जी को लड़ाया, उसके बाद हमारे भी लड़े, सुनील चौहान जी को बनाया, अनुज पाठक जी के साथ रहे हम लोग। मतलब ऐसी टीम के हमारे सीनियर थे कॉलेज के, तो हम लोगों ने छात्र संघ राजनीति भी करी। उसके बाद तो फिर जब मंडल अध्यक्ष बना तो पार्टी ने हमें जिला पंचायत का मौका दिया, और हम जिला पंचायत सदस्य, हमने यहाँ के क्षेत्र के बड़े नेता कांग्रेस के थे, अरुण शुक्ला किन्नू, उनको हमें
हमें विजय प्राप्त हुई उनके ऊपर, मतलब उनसे हम लड़के जीते। वो कांग्रेस से थे, हम भाजपा से थे, और कुछ मिस वो रही नहीं तो शायद हमारी उस समय, मैं सीधा कहना चाहूँगा कि जब तक लक या किस्मत काम नहीं करती तो उस समय ही हमारी माता जिला पंचायत अध्यक्ष हो जाती, हमें टिकट मिल जाता तो। अच्छा। हमारे समय में पूरे फिट थे। लेकिन पार्टी ने देखा कि ये कल छोटा है, कोई ऐसा बहुत बड़ा पॉलिटिकल ग्राउंड नहीं है, और जो सामने टिकट मांग रहे थे वो बहुत बड़े दूसरी बार के जिला पंचायत थे, 2 बार ब्लॉक प्रमुख रहे थे बहादुर सिंह जी, अंकल जी वही बहुत सज्जन आदमी है। तो फिर बाद में उपाध्यक्ष का चुनाव लाया, तो हम अध्यक्ष तो हमारे 5 और 25 में रहे, उपाध्यक्ष में हम 12 और 18 रहे। तो पार्टी ने फिर कहा कि नहीं, फिर पार्टी ने सब काम को देखते हुए मंडल अध्यक्ष में जो हमें देखा उन्होंने काम को, और मंडल अध्यक्ष रहते रहते हमने पहला चुनाव यहाँ पर, क्योंकि भेड़ जी का दबदबा था 2002 से जब वो बीजेपी छोड़ के गए, तो 2012 में फिर हम राजकुमार ठुराल को चुनाव लड़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका मंडल अध्यक्ष थी, और जिला पंचायत, और हमारी जिला पंचायत दोनों विधानसभा में आते थे, राजेश शुक्ला जी के भी और राजकुमार ठुराल जी के भी। अच्छा जी। पहले इन लोगों ने हमें जिला पंचायत में, फिर हम लोगों ने भी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो भी, फिर पार्टी उस समय, बल्कि वो ऐसा कार्यकाल मैं कहूँगा आपका 2002 से लेकर और 12 तक का, कि जिसमें भेड़ जी का वर्चस्व था हर संस्था पर शहर की। तो उस जमाने में हमारे साथ कोई खड़ा भी नहीं होता था जल्दी से, तो हम लोगों ने उस समय पार्टी के लिए काम किया। तो लगभग आज 27-28 साल में होने जा रहे हैं तो पार्टी के लिए काम करते हुए। हम अब यूज करते हैं, जब इलेक्शन आए थे, कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता, तो लेकिन ऐसा वास्तव में ना होते बहुत कम लोग हैं, बुरा मानने वाली बात नहीं है। तो मैं क्या मान लूं आपको कि आप वास्तव में एक कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता रहे बीजेपी? मैं ये अपने टिके रहना बड़ी बात है। उस समय इतने ऑफर थे, कई लोग नाराज भी हुए क्योंकि हमारे साथ के बहुत सीनियर लोग वो भेड़ जी जुड़े रहते हैं, चले गए थे। उससे पहले बल्कि मैं मंडल अध्यक्ष भी नहीं बना था, तो मैं जिले की टीम में था, तो हमने राजकुमार ठुराल जी को रुद्रपुर नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ाया, और हमारे डॉक्टर साहब हैं बहुत मशहूर, डॉक्टर रंजीत सिंह गिल जी, उनकी धर्मपत्नी जी को पार्टी ने टिकट दिया, फिर उनको भी हमने पूरा चुनाव लड़ाया, क्योंकि हमारा शहर से लगा था, हम व्यापारी भी थे शहर में, और छात्र संघ और सब में जुड़ाव भी लगातार हमारा रहता था। और उसके बाद तुरंत फिर हम जब जिला पंचायत बने, तो हमारे छोटा भाई हमारा पारस चौबे, वो बहुत छात्र संघ का एक ऐतिहासिक चुनाव यहाँ महासचिव का हुआ, वो चुनाव भी हम जीते। वो पहली छात्र संघ वाली फिर हमारे यहाँ वो भी आई। फिर हमारे कजन मामा, उनके बेटे हैं शिवम कालरा, वो उपाध्यक्ष भी रहे अभी 2-3 साल पहले। तो हम छात्र संघ, व्यापार मंडल, पंजाबी सभा हो, सब जगह पर पैठ तो नहीं कहूंगा, लेकिन हम लोग जहाँ भी कोई आवाज लगाता था कोशिश करते थे कि वहां पर हम पहुंचे। बल्कि हम जब आरक्षण का आंदोलन चला, तो तब हम 11th में पढ़ते थे एएमजे स्कूल में, तो डिग्री के लिए सबसे पहले आगे हमारी घंटी बजाते थे, छुट्टी होती थी, तो हम भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर नारेबाजी करते हुए आरक्षण आंदोलन में भी कहीं ना कहीं, और हम छोटे थे तो इसलिए पुलिस में हमारा कहीं नाम नहीं आया, ऐसे कह सकते हैं। अच्छा, अभी आपने बताया कि आपने एलएलबी और एलएलएम कर रखा है, तो ये आप इतनी हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, तो ये आपका शौक है या इसकी वजह क्या है? आमतौर पर एक सेटल होने के बाद पढ़ाई में कोई ध्यान नहीं देता, आप अभी भी हैं? मैंने कर लिया वैसा, मुझे कल 5 साल हो जाएंगे पूरे। जिस दिन मोदी जी ने पिछली बार शायद 30 या 31 मई को शपथ ली थी दूसरे कार्यकाल में, तो मेरा उसके अगले दिन प्रैक्टिकल था हल्द्वानी में, ओपन यूनिवर्सिटी में एलएलएम का प्रैक्टिकल था आखिरी। तो मेरे को आज भी याद है, शताब्दी ट्रेन से जिस दिन शपथ हुई मोदी जी की, अगले दिन मैं शताब्दी से चल के आया, नहाया धोया, तैयार होकर फिर दोबारा मैं हल्द्वानी प्रैक्टिकल देके आया, लास्ट प्रैक्टिकल था वो। अच्छा। तो मैं एलएलएम मेरी कंप्लीट हो गई। तो इसके लिए तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे डॉक्टर के.एस. राठौर जी हैं, प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब, यूनिटी लॉ कॉलेज के प्राचार्य हैं, वो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी में भी काम, मतलब हम लोग साथ साथ करते थे। तो उन्होंने कहा यार आपको करना चाहिए कि राजनीतिक क्षेत्र में इसकी विधि की जानकारी भी होनी चाहिए, तो मैंने शौक में साथ साथ। नहीं, ये बहुत बड़ी पढ़ाई लिखाई के, मेरे पिताजी बड़े कायल रहते हैं, हमको अभी भी प्रेशर करते हैं, तुम अभी भी कुछ पढ़ लो, लेकिन अब हम नहीं कर पा रहे हैं, आपने किया, मैं तो बड़ा इससे इम्प्रेस हूँ। अच्छा, पार्टी की, मैं आपने बीजेपी पार्टी को सिलेक्ट किया पॉलिटिकली एक्टिव होने के लिए, इस बीजेपी पार्टी की कौन सी अच्छाई या किससे, कहाँ के साथ आप अपने आप को जुड़ा पाते हैं कि ये मुझे ये चीज अच्छी लगती है सबसे ज्यादा बीजेपी की? भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने को, जो उसमें जो कार्यकर्ता होता है ना, वो चाहे बड़े भी नेता हो, हमारे पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे, पंडित दीनदयाल, उनकी तो सोच थी कि अंतिम व्यक्ति के छोर तक जो भी सेवा कर रहे हैं वहां तक जाना चाहिए, जो भी सरकारी योजना वहां तक जानी चाहिए। वो तो चलो बहुत बड़े महापुरुष थे हमारी पार्टी के, फिर जनसंघ बनी, फिर भाजपा बनी, लेकिन मैंने ये देखा कि, और अब भी कहा जाता है, हम भी जिसको जोड़ते हैं हम यही बात कहते हैं, यहाँ पे राष्ट्र को पहले रखा जाता है, फिर पार्टी को रखा जाता है, व्यक्ति का स्वार्थ तीसरे नंबर पे आता है। और पार्टी में क्या, व्यक्ति पहले, फिर पार्टी, फिर राष्ट्र तीसरा चौथा नंबर का ही होता है। यहाँ हमेशा आपने देखा होगा कि राष्ट्रवाद को सबसे ऊपर पार्टी, अभी भी आप अमित शाह जी का बारे सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी लगातार, आप मेरे ख्याल 5 बजे आज का इस लोकसभा का जो ये थी अब उसका खत्म हो गया चुनाव प्रचार 5 बजे अभी, तो अभी तक सब राष्ट्रवाद पे ही ज्यादा बात करते हैं कि हमारे देश पे कोई उंगली ना उठाए, और अगर हमारे पे अटैक भी हुए तो मोदी जी के जमाने से ऐसा हुआ कि दुश्मनों के दांत
इकट्ठे हो चुके हैं, अब जल्दी से कोई हिम्मत नहीं कर रहा है यहाँ आतंकवादी घटनाएं करने का भी। मैं इसमें ये चीज अब एक आपसे और पूछना चाहता हूँ, 10 साल इस शासन को हो गए हैं बीजेपी को, नेशनल राजनीति की अगर हम बात ना करें तो क्या जो लोकल राजनीति है हमारी यहाँ महानगर पालिका की, क्या वो व्यक्तिगत संबंधों पे ज्यादा काम करती है बजाय की पार्टी के? आपका इस पे क्या है महानगर पालिका रुद्रपुर के लिए? हम तो पार्टी के साथ चलते हैं, हम तो खुद टिकट के दावेदार हैं और काम कर रहे हैं। सवाल मेरा अभी लास्ट में है, बाद में आएगा। कोई बात नहीं, अगर पार्टी किसी को भी टिकट लड़ते हैं हम पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं, या पार्टी ने जिसको भी टिकट दिया, कई बार बुराई अच्छाई भी हुई, लेकिन हम पार्टी के साथ हमेशा खड़े हुए। और व्यक्तिगत संबंध इसलिए काम आते हैं कि ऊपर वाले कृपा से हम राजनीति के साथ साथ समाज में भी उतना ही दखल रखते हैं। मतलब मैं अपने इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं होगी, चाहे कोविड का जमाना रहा हो या अभी हम निर्धन बेटियों को विवाह कराते हैं हर साल, ठीक है। उसके अलावा कोई कुछ बच्चे ऐसे जिनको क्या रखा है कि फीस नहीं है तो हमें बताओ, हम मतलब ये नहीं कि सब मैं जेब से करता हूँ, आप जैसे सहयोगियों के साथ एक मतलब तो रुद्रपुर ऐसा शहर है जो हमेशा सहयोग के लिए तैयार रहता है। बिल्कुल, बाढ़ आई तो हमने खुद अपने होटल से खाना बनवा के उस समय में बंटवाया, तो कहीं पर भी कहीं किसी को जरूरत दिखती है। और हम ऐसे, क्योंकि हमारा जो मातृ संगठन है राष्ट्रीय सेवा संघ, उसके माध्यम से वो उसमें सेवा के कार्य ज्यादा बताए जाते हैं। जैसे हम भारत विकास परिषद के मेंबर है, हम लोग ब्लड कैंप लगाते हैं, हम लोग कपड़ा इकट्ठा करके सर्दियों में पूरी बस्तियों में बांटने का काम करते हैं, ड्रेसें, स्कूल, चप्पल, शहर के समाज की व्यक्तियों के माध्यम से हम जूते चप्पल भी जिन स्कूलों में गरीब बच्चों पे नहीं है, कहीं पंखे की कमी है गर्मी के प्राइमरी स्कूलों में, ऐसे स्कूल अभी भी हैं या तो वहाँ भी पहुँचाने का प्रयास करते हैं। और उसके अलावा ब्लड के यहाँ कई ग्रुप है हमारे, जो मैं उनसे कहूँगा ब्लड डोनर कह लो, ब्लड दानी कह लो, कई लोग हैं, कईयों का नाम जैसे यहाँ पर दिलजीत सिंह है, हमारे गोल्डी भाई हैं, हमारे हरविंदर चुग है, ऐसे कई ग्रुप यहाँ बने हुए हैं। हमारा बी ह्यूमन फाउंडेशन है, कई ग्रुप हैं जो आप आधी रात को दवाई लगाओ कि यहाँ ग्रुप चाहिए, आप मानोगे नहीं। यहाँ पर कोविड चल रहा था तो हमारी यहाँ डीएम थी आदरणीय रंजना राजगुरु जी, उन्होंने कहा कि मेरे जीआई लखनऊ में है, तो हमारी यहाँ की जो टीम थी रुद्रपुर की, श्री गुरु नानक चैरिटेबल ट्रस्ट था और ये अपने में जिनके नाम लिए अभी 2-3 लोगों के, तो इनसे मैंने कहा और इनसे मिलवाया, तो इन्होंने लखनऊ में भी ब्लड उपलब्ध करा दिया यहाँ बैठे बैठे। बहुत बढ़िया। तो वो यहाँ आज नहीं कर रहे, अभी हम एक बहुत बड़ा आयोजन भी करने जा रहे थे, वो किसी कारण से नहीं हुआ। हम एक जैसे इनको पूरे देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है, तो हम यहाँ भी जितने महादानी लोग हैं रक्त के, उनको भी हम कर चुके हैं और हम भी लगातार खुद भी करते हैं। और हमने पूरे परिवार ने, भारत विकास परिषद ने, हमारे पूरे सदस्यों ने संकल्प पत्र भरवाए थे, तो हमने भी पूरे देह दान तक का भी हमने संकल्प पत्र भरा हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है वास्तव में, कई बार लोग जो है इसी वजह से। और इसके अलावा जब कहा गया कि कोविड आया तो लगा कि पर्यावरण में असंतुलन हो गया, जैसे अब भी रोज आ रहा है कि पेड़ लगाओ, ये करो, तो मैंने कम से कम 5000 से पेड़ ज्यादा 2020 और 21 में यहाँ पर पूरे शहर में हमने रामबाग शमशान घाट के अंदर तक भी और जितनी सोसाइटियां थी, स्कूल, तो वास्तव में जरूरत है, तो ये हमने पेड़ भी लगाए। मतलब जहां पर जरूरत पड़ती है तो वहां हम खड़े होते हैं कि समाज का काम कर सके। सामूहिक विभाग अभी आपने बात की, तो ये कितने करवा चुके हैं यहाँ पर? ये इसका क्या प्रोसीजर है इसका क्या? लगभग 200 से ऊपर हम लोग करा चुके हैं अब तक। अच्छा, तो ये हर साल करवाते हैं किस तरीके से? हाँ, लगभग 7 वर्ष। असल में मैं नहीं कराता था, हम तो पर्सनल, जैसे किसी ने सहयोग मांगा कि गरीब परिवार है या सामान्य परिवार है, कोई सामान की व्यवस्था, तो हम कर देते थे। लेकिन लघु व्यापार मंडल है ट्रेजेडी कैंप में, संजीव गुप्ता जी हैं, मनोज गुप्ता जी हैं, उनकी पूरी टीम है, अब बंसल जी भी एक जुड़े हैं और भी बहुत लोग वहां पर हैं। तो इन लोगों ने कहा कि हम लोग कराते तो आप जुड़ो, तो पहले तो मैं इनके साथ सहयोगी के रूप में जुड़ा, लेकिन 2-3 साल से हम लोग फुल फ्लैश पूरा टाइम निकाल के 1-1.5 महीना पूरा लोगों से सहयोग लेके, और इस बार हम, और ऐसा नहीं कि खाली वहीं पर शादी कर दी, गल्ला मंडी से पूरे मुख्य जाते, पूरे रथों के साथ बारात निकलती है, ढोल बाजे आतिशबाजी सब चलता है। बहुत बढ़िया, तो ये प्रयास करते हैं। ठीक। आप जैसे अभी हम इंटरव्यू का ये सिलसिला चल रहा है, आपके साथ ही बैठे हैं, अभी इलेक्शन आने वाले हैं रुद्रपुर महानगर पालिका के। अगर मैं आपको पूछूं, अगर आपको पार्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, मुझे नहीं पता आपने दावेदारी की है या नहीं की, अगर पार्टी आपको सिलेक्ट करती है तो आपका क्या रोड मैप है रुद्रपुर महानगर पालिका के लिए? पिछले वर्ष हमारा गांव भुरानी में हम लोगों ने शामिल कराया कि सबसे छोटा नगर निगम था ये पूरे देश का, क्योंकि हमारा इसमें भी योगदान था। तब यहाँ पर हमारे अभी डीएम साहब थे, अभी इनसे पिछले वाले पंथी, वो शहरी विकास में डायरेक्टर थे। तो हम लोगों ने उनसे मिले कई से वर्ष पहले, वो उस समय देहरादून बैठते थे, तो हम काफी समय से प्रयास कर रहे थे, क्योंकि जो इनकी वस्तु स्थिति है ना, या इनका जो वो है, वो अब ये गांव जैसा नहीं है। मॉडल कॉलोनी कहाँ गांव दिखता है, कौन जानवर पाल रहा है, मलिक कॉलोनी हम बैठे हुए हैं। तो हमें लगता था कि इनके, क्योंकि गांव में इतने पंचायत में पैसा भी नहीं आ पाता था, और ये कॉलोनियां थी लगभग सारे से जुड़ी हुई सारी, तो हमें लगता था कि ये गांव नगर निगम में आना चाहिए और विकास भी होना चाहिए।
तो हमने वो हमें कराने का सफल प्रयास भी मिला। और हमने इसमें मैं और हमारे जिलाध्यक्ष रहे दरजा सुरेश परिहार जी, हम लोग त्रिवेंद्र रावत जी के पास भी गए, क्योंकि कई लोगों ने माहौल बना दिया कि टैक्स लगेगा, गांव को शामिल क्यों करा रहे हो, उनका विकास कार्य नहीं दिख रहे, 1.5 करोड़ से ऊपर से ज्यादा के विकास कर रहे हुए, अगर गांव होता तो 20 लाख के काम नहीं हो पाते थे। ये बात तो फिर हमने आदरणीय त्रिवेंद्र रावत जी से रिक्वेस्ट की कि हम लोगों का टैक्स ना लगे, तो उन्होंने 10 साल तक की जो नया परिसीमन हुआ है उनका टैक्स, उसमें उन्होंने टैक्स की भी छूट दे दी कि 10 साल तक कोई भी टैक्स, किसी भी लायबिलिटी, कोई भी नगर निगम में जो शामिल हो रहे गांव, कोई नहीं लगेगी और लगी भी नहीं। तो हमने फिर उसके बाद हमने सोचा, तभी से मेरा विचार था कि हम लोग अपना, भगवान आपका भला करे, हम लोगों ने कहा कि सीवर लाइन रुद्रपुर होनी चाहिए, क्योंकि जो बहुत बड़ा मुद्दा है इसमें पानी की समस्या। और उसके अलावा मेरा एक अपना पर्सनल मन है कि जितनी बड़ी बस्तियां हैं वहां पर खेल का अच्छा सा एक मैदान हो, उसमें ओपन जिम तो हो ही, कम से कम इंडोर जिम ना भी हो, ओपन जिम हो, जो आजकल पूरे देश में चल भी रहे हैं, ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि लोग नशे की तरफ ना जाके खेलों की तरफ चले। ठीक हो गया। और शिक्षा का भी एक अच्छा स्तर होना चाहिए। और मैं तो जगह जगह स्कूल का भी बोलता हूँ, मैं कहता हूँ गरीब परिवार के बच्चों को बोलता हूँ कि पढ़ाई में बिल्कुल आप काम कल को कोई करो, किस्मत है। जैसे मैंने इंजीनियर बनना था और मैं व्यापार में आ गया, तो वो तो आपकी किस्मत कहाँ ले जाएगी पता है, लेकिन आप पढ़े लिखे हो गए तो आप ठीक लाइन पे बात करने लायक हो जाओगे। चाहे मैं तो इतने बड़े खुले शब्दों में कहता हूँ कि चाहे आप रेडी लगाओ, लेकिन जो पढ़ा लिखा बच्चा रेडी लगाएगा उसकी बात करने का, साइन करना, हिसाब रखना, उसका मेरा इसमें ये मानना है, पढ़ाई लिखाई का बिजनेस से या काम से कोई संबंध होना नहीं चाहिए। पढ़ाई से हमारा सेल्फ डेवलप होता है, हमारी आगे पीढ़ी दुरुस्त हो जाती है, उसका काम से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। यही मेरी भी सोच यही है आपकी तरह। अच्छा, अभी एक सवाल, आपकी नजर में अभी ऐसे कौन से काम होने बाकी हैं रुद्रपुर महानगर पालिका में जो अभी तक नहीं हो पाए हैं आपकी नजर में? मैंने सबसे बताया ना, सीवर लाइन बहुत मस्त है, पानी की निकासी बहुत मस्त है, जो जरा सी बारिश में पानी भर जाता है। हमारा जो नक्शा बना था, हम अपने बुजुर्गों से, बड़े लोगों से सुनते हैं कि ये चंडीगढ़ स्टाइल में नक्शा रुद्रपुर का बना था, ठीक है ना। तो ऐसी पानी की निकासी हो, जाम से उसको कैसे मुक्ति मिले, शहर वालों से समझ भाई साहब, वास्तव में जाम लग जाता है, तो उसको कैसे शहर की संस्थाओं के साथ, व्यापार मंडलों के साथ बैठ के कि उसको कैसे सोल्यूशन निकाला जाए। तीसरा, एक और बहुत बड़ी समस्या है, पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि आधा जाम तो पार्किंग वजह से लगता है। आपकी दुकान के आगे मैंने अपनी कार खड़ी की, अब पीछे से कोई निकल रहा है तो होगा। तीसरा, एक और बहनों और माताओं के लिए परेशानी है कि अब रुद्रपुर वो शहर नहीं रहा, तो आसपास बहुत दूरी से लोग शॉपिंग करने पहले भी घर आते थे, पहले तो फार्म में आते महिला शौचालय की बहुत बड़ी कमी है। तो ऐसे से बहुत छोटे छोटे बड़े बड़े किया। कल भी हमारी किसी बातचीत हो रही थी, वो कल और जगह के लिए हो रही थी, लेकिन शहर में भी एक अच्छी ठाक लेडीज के लिए होना चाहिए। हाँ भाई, हमें डायरेक्ट भी कईयों ने कहा कि यार आप राजनीति करते हो या आपकी सरकार है, आपका ये वाली बात पकड़ी आप। तो वो एक शहर के बीचों बीच में कहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता ना, अब वो बात भी ठीक है कि अच्छे जो शोरूम बने उन्होंने तो अपनी व्यवस्था कर रखी है, लेकिन एक बंदा हर तरफ जब बाजार में आता है तो शोरूम पे भी जाता है, फड़ पे भी जाता है, छोटी दुकानों पे भी जाता है। तो अब खैर अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट बन गए, वहां भी व्यवस्था है, लेकिन फिर भी एक सार्वजनिक होना चाहिए, क्योंकि वो जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाता है वो ठीक ठाक लोग जाते हैं, सामान्य आदमी आया, गरीब परिवार का आ रहा है, कोई शॉपिंग करना, तो उसके लिए ये मस्ट हो सकता है। और एक पार्किंग इसलिए मस्ट है, और कम से कम जैसे पार्किंग बने तो उधर से एक हमारा ओवरब्रिज भी, जैसे पैदल फुटपाथ वो कहते हैं ओवरब्रिज, जैसे अभी हमारे इन्होंने दिवाकर पांडे जी जो जिला बार के तीसरी बात है, इन्होंने भी मांग की थी कि कलेक्ट्रेट जाने के लिए वकीलों को ऐसे रोड क्रॉस एक वहां पे हो, एक मार्केट के आसपास, बस स्टैंड के आसपास कहीं पर भी होना चाहिए। और तीसरा, जैसे मैंने पहले कहा कि हमने पौधे लगाए, तो हमारा ये मानना है कि जहां पर भी खाली स्थान दिखे हमें छायादार वृक्ष अपने आप ही लगा के और उसको गोद भी लेना चाहिए। पेड़ तो हमने 5000 लगाए, शायद आज वो 500 ही चल रहे होंगे। इसमें होड़ नहीं होनी चाहिए, इसमें तो सबको, बिना राजनीतिक दल, बिना स्वार्थ, बिना किसके, सबको, क्योंकि ये जिंदगी का पल है। कोविड आया था तो उस समय कौन सा दल और कौन सी पार्टी और कौन सा धर्म और कौन सी जाति रह गई थी, उस समय तो जीवन बचाना भारी हो रहा था। और जो नदी नालों की सफाई है वो प्रॉपर बरसात आने से पहले हो। अगर कहीं अतिक्रमण है उनसे रिक्वेस्ट करके उनको दूसरी जगह देके उनसे हाथ जोड़ के कहा जाए भी अगर ये निकासी नहीं होगी तो जल भराव भी तुम्हारा नुकसान है। अब मुझे लगाओ ना, बाढ़ आई तो कितने करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ रुद्रपुर शहर का, और वो भी ज्यादातर जो नदी किनारे गरीब लोग बैठे थे उन्हीं के बिस्तर भी भीग गए। प्रॉपर एक ना रोड मैप, जैसे भाई रोड मैप की बात, भाई इनके लिए होना चाहिए भी हम इसका क्या हल करने वाले हैं, पब्लिक के साथ बातचीत करके एक अंडरस्टैंडिंग में काम किया जाए। और मैं इस चीज की आपसे उम्मीद बेहतर कर सकता हूँ कि आप इस तरीके से करेंगे। वो मैंने सोचा भी है, बल्कि मैं आपको बताऊं, मेरी जब पीडी सरकार थी तब मेरी जो भी उनसे ऊपर बात हुई माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय मंत्री से, तो मैंने कहा था भाई साहब अगर आप मेयर का टिकट देंगे तो मुझे ये बजट भी साथ साथ देना आपने। जी। चाहे आप अपनी एजेंसियों से काम कराओ, लेकिन काम होने से मतलब है मुझे। मैं क्योंकि ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि मेरी माता जब जिला पंचायत रही तो बहुत कम बजट आता है जिला पंचायत सदस्य के पास, लेकिन मैंने, क्योंकि मैं मंडल का अध्यक्ष भी था
और मैं उनके सामने डट के चुनाव भी लड़ा था। तो वो मेरे कमठता को भी मानते थे, तो वो मेरे को बजट के लिए कभी मना नहीं करते थे। उसके अलावा सरकार हमारी थी, तो मैं खंडूरी से भी एक गांव की सड़क लाया अपने 32 लाख रुपए। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष थे, उनसे भी मैं पैसा लाया, जो अल्पसंख्यक गांव थे हमारे, बमरोला, मलसी वगैरह। तो मैंने हर गांव में, सुनहरी एक गांव पड़ता आ गया जादनगर, तो मैंने हर गांव में कुछ ना कुछ कराया, थोड़ा कराया, ज्यादा कराया। और मैं लोगों से हैंडपंप पता नहीं कितने लगवाए, मुझे पता ही नहीं है। तो ये कराने का प्रयास किया कि हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं अपनी एक उपस्थिति भी दर्ज हो, और कोई ये ना कह सके कि आपने काम। उससे पहले कोई जिला पंचायत को इतना जानते भी नहीं थे कि यार, बताते लोग कि जीतने के बाद कोई आता ही नहीं है। मैंने हर गांव में अपनी उपस्थिति, हर कॉलोनी में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। भारत जी, हम आज का इंटरव्यू आपके साथ यहीं पे समाप्त करते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि अगर आपको पार्टी टिकट दे तो मैं चाहता हूं कि आप अपने वादों को जरूर पूरा करें, क्योंकि हम फिर आपके सामने आएंगे और जनता के सवालों के साथ आएंगे। आपको आश्वासन ये देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरविंदर जी आपका, क्योंकि वादे हर बंदा, कोई भी पार्टी का, और हमारी तो पार्टी ऐसी है, मैंने पहले भी कहा, दोबारा वही बात आ गई कि वो राष्ट्रवाद और समाज को पहले वो आगे रखती है, उसके बाद वो अपने ऊपर ध्यान देता है। तो हम तो उसी उद्देश्य पे चल रहे हैं कि जैसे हमारे देश के यशस्वी प्रधान नरेंद्र मोदी, जो तीसरी बार 4 जून को फिर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और इतनी सीटें जीतने जा रहे हैं, और हमारे उसी तरह से उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी भी काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कभी पहले नहीं खड़ा हुआ। हम लखनऊ जाते थे, हम देहरादून जाते थे, दिल्ली जा सोचते थे कि 2 दिन में आएंगे, 1 दिन में आएंगे, कब आएंगे, आज पता ही नहीं चलता और पहुंच जाते हैं। ट्रेनों की इतनी बहुलता हो गई है। आपके पहले सिर्फ एक दिल्ली में एम्स होता था, अटल जी के टाइम से शुरू हुए एम्स, आज हमारे किच्छा तक में वो एक उसके सैटेलाइट सेंटर खुल रहा है, ऋषिकेश में एम्स है ही है। मतलब हर क्षेत्र में। और लोग मजाक उड़ाते थे, शौचालय की बात प्रधानमंत्री करेगा। उन्होंने शौचालय बनाएगी, क्योंकि इज्जत घर नाम दिया उसको, कि हमारी माता बहनें जो खेतों में जाना पड़ता था शौच करने के लिए। और दूसरा, जो गरीब परिवार झोपड़ियों में रह रहा था, कच्चे मकानों में रह रहा था, उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, जो बड़ी भारी संख्या में, और हमारे क्षेत्र में बन रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 साल के अंदर कोई भी कच्चे मकान में या बिना मकान के नहीं रह पाएगा। ऐसे मोदी जी का सपना है। तो हम तो उनके शिष्य हैं, और उनके पद चिन्हों पे तो हम बिल्कुल, क्या कहें, चल भी मतलब प्रयास कर सकते हैं कि हम ऐसी समाज सेवा, जो अब उन्होंने भी अपना घर नहीं देखा, हम लोग भी जब काम करते हैं तो हम, कोविड का समय रहा हो या जनरल समय रहा हो, तो हम परिवार को पीछे छोड़ते हैं। अब भी मैं लगभग 1 माह पार्टी के लिए यूपी गया और दिल्ली में चुनाव लड़ा के पार्टी ने जहाँ आदेश किया, तो वहां पर पूरा घर, इतनी गर्मी में भी हम लोग छोड़ के गए। हमारे भी एसी ऑफिस हैं, घर हैं, लेकिन हम उसके बाद पार्टी ने आदेश, और पार्टी आगे भी जो भी आदेश करेगी, तो हमने पहले बताया ना, पहले राष्ट्र फिर पार्टी फिर अपना घर। बिल्कुल। तो हम उस सिद्धांत पर चलने वाले लोग हैं। तो अगर पार्टी ने मौका दिया, हाँ, ये ऊपर वाले से डर के कहता हूं कि गारंटी है कि अगर चुनाव लड़े तो जीत कर इस सीट को तिवारा, जो 2 बार हमारे मेयर साहब रहे हैं यहाँ के, हाँ जी, तो तिवारा पार्टी की गोद में इस सीट को, रुद्रपुर नगर निगम को डालने का प्रयास करूंगा। और उम्मीद करूंगा कि पहले से भी और भी ज्यादा काम हो, ताकि लोग याद करें कि नगर निगम में कोई काम हो। ठीक हो गया। बहुत धन्यवाद आपका भारत जी, फिर मुलाकात होगी। आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू गुरविंदर जी।